तो इस प्रकार भागवत को प्राप्त करके सुखदेव जी का जीवन ही बदल गया। हर पल हर क्षण भागवत जी का गुणगान करने लगे सुखदेव जी महाराज भागवत जी को प्राप्त करते। ऋषि शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, सूत जी ये भागवत शुरू कहां से हुए? भागवत जी का शुभारंभ कहां से हुआ? तो सूत जी ने बताया, ऋषियों भागवत प्रारंभ हुई महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका था, पांडवों के द्वारा सारी कौरव सेना का संहार हो चुका था। कौरव सेना में से केवल 3 ही लोग जीवित बचे थे। कौन कौन से? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 3 जीवित बचे थे। क्यों? क्योंकि ये दीर्घजीवी, इनको दीर्घजीवी वरदान प्राप्त है। ये तीनों ही दीर्घजीवी वरदान को प्राप्त है, ये चिरंजीवियों में है। शेष सभी का पांडवों के द्वारा संहार किया जा चुका है। दुर्योधन जो कि धरती पर पड़ा हुआ अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है, जिसका भीमसेन ने गदा युद्ध में अंग अंग तोड़ दिया है, अंग अंग तोड़ डाला है। धरती पर पड़ा हुआ अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन क्या सोच रहा है कि महाभारत का युद्ध हम हार गए, इसका मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं, तनिक भी दुख नहीं। दुख किस बात का? दुख इस बात का कि इस युद्ध में हम सब के सब भाई मारे गए और पांडवों का एक भी नहीं मिला। हम सब के सब मारे गए और पांडवों का एक भी नहीं मरा। मैं भी मरने ही वाला हूं, शरीर से प्राण अब छूटते हैं, अब छूटते हैं, ऐसी दिशा को प्राप्त कर चुका है दुर्योधन। लेकिन सोच रहा है कि हम सब मारे गए और पांडवों का एक भी नहीं मिला। इस दुख से ग्रसित है। और बंधुओं, यही दुख आजकल समाज में हम सब के भीतर भी बढ़ता जा रहा है। हम सब के भीतर भी यही दुख बढ़ता जा रहा है समाज में। हमसे हमारा पड़ोसी जो है वो खुशहाल सह नहीं होता, खुशी सुखी भरा जीवन व्यतीत करता हुआ सह नहीं होता। हम सब भी समाज में इसी दुख से ग्रसित होते जा रहे हैं। है कोई ऐसा शूरवीर योद्धा वीर बहादुर जो छल से कपट से ये प्रकारे कम से कम एक पांडव को मार करके दिखाए, एक पांडव को मार करके दिखाए, जैसे तैसे मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। मरने जा रहा है, शरीर से प्राण अब छूटते हैं, अब छूटते हैं, ऐसी दशा हो चुकी है, लेकिन राज्य नहीं छूट रहा। अभी भी मालिक बना बैठा, राजा बना बैठा। बंधुओं, तृष्णा जो है वो मरते दम तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। तृष्णा मरते दम तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। जब इस बात का पता अश्वत्थामा को चला तो वो लालच में आ गया, वो लालच में आ गया। राज्य के लालच में आ गया। इसने योजना बनाई,
कि मैं रात में पांडवों के शिविर में प्रवेश करूंगा चुपके से और सोते हुए किसी एक को मार दूंगा, दुर्योधन को बताऊंगा और दुर्योधन से आधा राज्य प्राप्त करूंगा। दुर्योधन से आधा राज्य प्राप्त कर लूंगा। और ये योजना बनाई और इस योजना को अंजाम देने के लिए वो रात के अंधेरे में चला, पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। पांडवों के शिविर में प्रवेश किया रात के अंधेरे में। जिस कक्ष में पांचों पांडव सोया करते थे, आज उस कक्ष में पांडवों के पुत्र सोए हुए। जो पांडवों के पुत्र थे, पांचों भाइयों के द्रौपदी से जो पुत्र हुए थे, वो सोए हुए उस कक्ष में जहां पांडव सोया करते थे। भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के किसी दूसरी जगह गए, तो चुपके से उस कक्ष में प्रवेश किया और सोए हुए पांडव पुत्रों में से एक को मार दिया। एक को मार दिया। देखा किसी को मालूम नहीं चला, किसी को मालूम नहीं चला। सोचने लगा अब तो मैं आधे राज्य का मालिक बन गया। दुर्योधन को जाकर के बताऊंगा और दुर्योधन ने जो कहा है अपने वादे के अनुसार वो मुझे अपना आधा राज्य दे दो, तो मैं आधे राज्य का मालिक बनूंगा। फिर सोचने लगा कि दुर्योधन जिस स्थिति में है, जिस दशा में है, वो भी ज्यादा समय जिंदा रहने वाला नहीं है, जीवित रहने वाला नहीं है। तो आधा राज्य तो फिर इन पांडवों के पास ही रहेगा। तो क्यों ना मैंने पांचों को ही मार करके पूरे ही राज्य का मालिक बन जाऊं। क्यों नहीं पांचों को ही मार करके मैं पूरे ही राज्य का मालिक बन जाऊं और एक एक करके शेष चार की भी हत्या किया। बंधु, राज्य के लालच में आकर के, राज्य के लोभ में आकर के शेष चार की भी हत्या कर दी। लोभ बड़े से बड़ा पाप करवा देता है। लोभ बड़े से बड़ा पाप करवा देता है। यूं कहा जा सकता है कि पाप का बाप ही लोभ है। जहां जहां पाप बढ़ा है, जहां जहां पाप पैदा हुआ है, इस लोभ के कारण ही। लोभ पाप का बाप है। आज इसी लोभ के द्वारा अश्वत्थामा से भी कितना बड़ा पाप करवा दिया। पांचों पांडव पुत्रों को मरवा दिया। ये पांच पुत्र कौन कौन थे? क्या नाम था इनका? ये पांच पुत्र बताए हैं। युधिष्ठिर के पुत्र थे जिनका नाम था प्रतिबिंब। भीमसेन के पुत्र थे, उनका नाम था सुतसोम। अर्जुन के पुत्र, उनका नाम था श्रुतकर्मा। नकुल के पुत्र शतानीक और सहदेव के पुत्र श्रुतसेन। द्रौपदी के ये पांच पुत्र आज अश्वत्थामा ने मारे। अब दुर्योधन अश्वत्थामा के बात पर, अश्वत्थामा के कार्य पर विश्वास कर सके, यकीन कर सके, तो क्या किया? पांचों के सिरों को काटा, उनकी देह से एक थैले में डाले और जाकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। कहने लगा, दुर्योधन तुम एक पांडव की बात करते थे, आज तुम्हारा ये मित्र पांचों को पांचों मार करके लाया। पांचों को पांचों मार करके आया है। सुनकर के दुर्योधन को विश्वास नहीं कि जिन पांचों भाइयों को हम 100 भाई इतनी विशाल सेना के साथ मिलकर के नहीं मार पाए, ये अकेला मार कर किया। लगता है
इसने आज कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है, जो इस प्रकार आकर के बहकी बहकी बातें कर रहा है, इसने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है। अश्वत्थामा के बात पर, काम पर विश्वास नहीं किया दुर्योधन, और अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन को मेरे कहे पर यकीन नहीं हुआ, तो कहने लगा, मित्र मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरे कार्य पर विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, लेकिन तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं उनके सिरों को भी काट करके साथ लाया हूं, ताकि तुम्हें विश्वास हो सके, यकीन हो सके। इस थैले में उनके ही शीशे हैं, वो थैला दिखाया। जब वो थैला देखा, दुर्योधन ने कहने लगे, मित्र क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मित्र, इस थैले में उनके ही शीशे हैं, तो जरा मुझे भीम का शीश निकाल करके दिखाए। तो उस थैले में से भीम का पुत्र का शीश निकाल करके, जो देखने में पूरी तरह भीम की तरह ही था, दुर्योधन को दिखाया, उसके हाथों में दिया। आज उस शीश को अपने हाथों में लेकर के दुर्योधन आवेश में आ गया कि इस भीम ने मेरी ये हालत की है, और आवेश में आकर के जैसे ही उस शीश को दबाया, वो शीश पिचक गया, वो शीश पिचक गया। जब वो शीश पिचक गया, दुर्योधन को विश्वास हुआ ये भीम का शीश नहीं हो सकता, भीम का शरीर तो वज्र की तरह कठोर था, ये भीम का शीश नहीं हो सकता जो मेरे दबाने से पिचक जाए। कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, तुमसे कहीं भूल तो नहीं हुई? तुमसे कहीं भूल तो नहीं हुई? ये भीम का शीश नहीं हो सकता जो मेरे दबाने से पिचक जाए। तू कहीं पांडवों की जगह पांडव पुत्रों को ही मारकर तो नहीं आ गया? पांडव पुत्रों को ही मार करके तो नहीं ले आया? जब मालूम चला सचमुच अश्वत्थामा से भूल हुई है, वो पांडवों की जगह पांडव पुत्रों को ही मार करके आया है, तो दुर्योधन को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। तुमने ये क्या किया? ये क्या किया? अरे एक इन्हीं के ऊपर तो मुझे अब आशा थी कि हमारी मृत्यु के बाद ये हमारे नाम पर कभी तर्पण आदि, श्राद्ध आदि, पिंडदान आदि कर दिया करें। एक इन्हीं के ऊपर तो मुझे आशा थी, तुमने मेरी ये आशा भी, ये उम्मीद भी मुझसे छीन ली। तूने ये क्या किया? और इसी दुख में दुर्योधन ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया। दुर्योधन ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया। सूत जी कहते, ऋषियों, जब सुबह हुई, सूर्य नारायण भगवान को उदय हुए काफी समय हो गया, और द्रौपदी ने देखा कि पुत्र नहीं उठे अभी तक, तो उन्हें उठाने के लिए, जगाने के लिए उस कक्ष की तरफ चली। तो क्या देखा, उस कक्ष के भीतर से रक्त की धारा बहती हुई बाहर की तरफ जा रही है। जब उस कक्ष के द्वार को खोला, क्या देखा, पांचों पुत्र, खून से लथपथ उनका शरीर और उनकी देह बिना सिरों के, चिल्ला करके, घसघा करके द्रौपदी धरती पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट की आवाज को सुनकर के पांचों पांडव दौड़े चले आए, साथ में भगवान कृष्ण जी। क्या देखा, पांचों पुत्रों की वो स्थिति। अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी, जिस किसी ने भी हमारे पुत्रों की ये हालत की है, ये दशा की है, जब तक उसे मैं ढूंढ करके तुम्हारे सामने ला करके खड़ा ना कर दूंगा, तब तक तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा।
और अपने गांडीव को लेकर के, धनुष को लेकर के निकल पड़े। साथ में भगवान कृष्ण जी, साथ में भगवान कृष्ण जी। भगवान कृष्ण ने बताया, अर्जुन ये घृणित कार्य अश्वत्थामा ने किया। अश्वत्थामा ने ही द्रौपदी के पुत्रों को मारा है। तो अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रगड़ते हुए, घसीटते हुए द्रौपदी के पास लेकर के आए। कहा, द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने है, बताओ इसे क्या सजा दूं? इसे वही सजा दी जाएगी जो सजा तुम बताओ। द्रौपदी ने देखा, अश्वत्थामा कौन है? ये अश्वत्थामा, ये अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं। उन द्रोणाचार्य जी के जो कौरवों और पांडवों के गुरुदेव हैं, जिनसे कौरवों और पांडवों ने धनुर्विद्या सीखी है, शस्त्र विद्या सीखी है, उनके पुत्र हैं अश्वत्थामा। द्रौपदी देखा, गुरुपुत्र, इन्हें मैं क्या सजा बताऊं? इन्हें मैं क्या सजा बताऊं? जब गुरु माता को ये मालूम चलेगा कि हमारे द्वारा उनके पुत्र को कष्ट पहुंचाया गया है, पीड़ा पहुंचाई गई है, उन्हें बहुत दुख होगा, उन्हें बहुत दुख होगा। एक मां को अपने पुत्र की पीड़ा का कितना दुख उठाना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, ये मैं देख रही हूं। जान इन्हें छोड़ दीजिए। दया का भाव लाते हुए, दया का परिचय दिखाते हुए कहा, इन्हें छोड़ दीजिए, ये आपके गुरु पुत्र हैं। गुरु माता को बहुत दुख होगा। लेकिन भीमसेन कहने लगे, अर्जुन द्रौपदी की बातों में मत आना, द्रौपदी की बातों में मत आना। इसने जो अपराध किया है वो क्षमा के योग्य नहीं, इसे ना छोड़। अब अर्जुन बीच में फंस गए, किसका कहा मानो, किसका ना मानो, किसका कहा मानो, किसका ना मानो। पत्नी कह रही है इसे छोड़ दो, और बड़ा भाई कह रहा है इसे ना छोड़। अर्जुन बीच में फंस गया। भगवान कृष्ण की तरफ देखने लगे, मैं क्या करूं, मैं तो बीच में फंस गया, मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन शास्त्रों में यह कहा है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, ब्रह्म हत्या का अपराध लगता है। अब ब्राह्मण कुल से हैं अश्वत्थामा, ब्राह्मण परिवार से हैं अश्वत्थामा, लेकिन ये भी कहा है कि अगर ब्राह्मण हत्यारा है, आताई है, दुष्ट है, तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए इसको मारो भी और इसको छोड़ो, इसको मारो भी और इसको छोड़ो भी। भला ये क्या बात हुई कि इसको मारो भी और छोड़ो? भगवान कृष्ण टेढ़े हैं ना, इसलिए हमेशा टेढ़ी ही बात करते हैं। प्रभु टेढ़े हैं ना, मानते हो ना, इसलिए हमेशा टेढ़ी ही बात करते। उनकी बात को तो वही समझ पाया है, उनकी बात को तो उसी ने समझा है जो उनके साथ रहा हो, जिसने उनका संग किया। भगवान कृष्ण के कहने का भाव था कि किसी को जान से मार देना ही उसकी मृत्यु नहीं कहलाती। अगर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान भी कर दिया जाता है तो वो अपमान भी उसकी मृत्यु के ही समान होता है, वो अपमान भी उसकी मृत्यु के ही बराबर होता है। अश्वत्थामा को भी अर्जुन ने अपमानित किया। कैसे?
अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी, अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, उस मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा कई कई दिनों तक उसे भूख प्यास नहीं लगती थी। उस मणि के प्रभाव से उसे वो कई कई दिनों तक बिना अन्न के और जल के रह लेता था, उसे भूख प्यास नहीं लगती थी। उस मणि को निकाल लिया और अपमानित करके उसे छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया, अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया। संकल्प लिया कि मैं पांडवों के वंश का नामो निशान ही धरती से मिटा दूंगा, मैं पांडवों के वंश का नामो निशान ही धरती से मिटा दूंगा। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लक्ष्य बनाया उत्तरा के गर्भ, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में ही अब पांडवों का वारिस पल रहा था, जो आगे उनके वंश को चलाने वाला था। ये उत्तरा कौन है? ये उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। उस अभिमन्यु की, जिस अभिमन्यु का कौरवों ने महाभारत के युद्ध में जिस धोखे से मार दिया था, उस चक्रव्यूह के द्वारा मार दिया था, उस अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। और उस अभिमन्यु का अंश उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। सूजी कहते ऋषियों, उस ब्रह्म बाण की भीष्म ज्वाला भीतर ही गर्भ जलाने लगी, भीतर ही गर्भ जलाने लगी, भीतर ही गर्भ जलाने लगी। उस ब्रह्म बाण की भीष्म ज्वाला भीतर ही गर्भ जलाने लगी, भीतर ही गर्भ जलाने लगी, भीतर ही गर्भ जलाने लगी। उत्तरा देवी कांपती हुई, उत्तरा देवी कांपती हुई मोहन से यूं कहने लगी, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे। सूर्य कहते ऋषियों, जब उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में जलन पैदा होने लगी, उत्तरा को मालूम चला कोई मेरे गर्भ को नष्ट करने जा रहा है, कोई मेरे गर्भ को नष्ट करने जा रहा है। तो उत्तरा ने कुछ नहीं देखा, सीधे भगवान की शरण ली आकर के भगवान कृष्ण के चरणों में आकर के गिर पड़ी और कहने लगी, प्रार्थना करने लगी कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम त्वद्वयं पशे यत्र मृत्यु परस परम, यत्र मृत्यु परस परम। अभिद्रवती मामीश सरसप्तायसो विभो, कामं दहतु मामं नाथ मामे गर्भो निपात्यता, कामं दहतु मामं नाथ मामे गर्भो निपात्यता। उत्तरा भगवान कृष्ण के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई मेरे गर्भ को नष्ट करने जा रहा है। ये 2 श्लोक जिनको भी हमने प्रणाम किया,
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पशे यत्र मृत्यु परस्परम। और अविद्रवति मामीश सरसत्ता यशो विभो कामं दहतो मामं नाथ मामे गर्भो निपात्यता। इन दो श्लोकों के बारे में बताया है कि ये श्लोक गर्भ रक्षा मंत्र के रूप में भी काम आते हैं। वैसे तो भागवत का हर श्लोक कोई ना कोई मंत्र है, भागवत का हर श्लोक कोई ना कोई मंत्र है, क्योंकि भगवान ही इन श्लोकों के रूप में आकर के अवतरित हुए, प्रकट हुए। तो व्यासपीठ से हमारा प्रयास रहता है कि जो हमारे जीवन में उपयोग होने वाले हैं, प्रयोग होने वाले हैं, उनको बताया जाए। तो ये दो श्लोक जो हैं ये गर्भ रक्षा मंत्र रूपी बताए हैं, जिनका बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता। वो गर्भावस्था में इन दोनों श्लोकों का आश्रय ले, जाप करें, आपको अच्छा फल मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। और बंधु, हमने देखा अनेकों भक्तों को लाभ प्राप्त हुआ जिनके ऐसी समस्या थी। देखिए, मंत्र आज भी फल देते हैं, मंत्रों में आज भी शक्ति है, मंत्रों से फल मिलता है अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई अपनाता है तो मंत्र जरूर फल देते हैं, आज भी देते हैं। तो उत्तरा ने भी इन्हीं श्लोकों से भगवान से प्रार्थना की थी। भगवान ने देखा ये तो अश्वत्थामा की करतूत है। उस मूर्ख ने उत्तरा के गर्भ को चुना इस संकल्प के साथ कि मैं उत्तरा के गर्भ का नामो निशान मिटा, मैं पांडवों के वंश का नामो निशान मिटा दूंगा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करके। लेकिन वो मूर्ख नहीं जानता कि उत्तरा के गर्भ में तो मेरा परम भागवत पल रहा है जो मेरी भागवत का प्रचार करेगा। उत्तरा के गर्भ में तो मेरा परम भागवत बैठा है जो मेरी भागवत का प्रचार करेगा। मुझे तो हर हाल में इसकी रक्षा करनी है। सूत जी कहते ऋषियों, अंगूठे का स्वरूप धारण करके भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में पधारे और उस ब्रह्म अस्त्र के तेज को शांत किया अपने परम भागवत की रक्षा की। भला जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान हो उसे कौन मिटा सकता है, उसे कौन नष्ट कर सकता है? क्योंकि मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान। बाल ना बांका होता उसका, 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 रक्षक दया निधान, मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, अपने परम भागवत की रक्षा की भगवान। सूत जी कहते ऋषियों, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जाने आए, क्योंकि काफी समय हो गया था द्वारका से आए हुए, अब स्थिति सामान्य थी तो सोचा अब मुझे द्वारका के लिए चलना चाहिए। तो जाने से पहले माता कुंती से मिलने के लिए इजाजत लेने के लिए गए माता कुंती के पास।
लेकिन उधर आज माता कुंती ने जब देखा कि हमारे जीवन में जब जब कष्ट आए किस प्रकार कृष्ण ने हमारे ऊपर कृपा की, और आज तो अपनी कृपाओं की सीमा को ही लांघ दिया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके। अपनी कृपाओं की हदों को भी पार कर दिया, आज तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके। आज अगर कृष्ण उत्तरा के गर्भ की रक्षा ना करते तो हमारे तो कुल का वंश का नामो निशान ही मिट जाना था, समाप्त हो जाना। तो जैसे ही प्रभु कुंती के पास पहुंचे, कुंती भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगी। कुंती जी भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगी कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजी नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजानन नमस्ते पंकजानन। कुंती जी को जब इस प्रकार स्तुति करते हुए भगवान कृष्ण ने देखा, कहने लगे बुआ आज क्यों इतनी स्तुति की जा रही है, क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं जितनी स्तुति कर रही हो। कुंती जी कहने लगी कि हे केशव, क्या जो मैं आज चाहती हूं वो आप मुझे दे पाओ, दे सको। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ, रिश्ते में कुंती जी बुआ ही लगती हैं भगवान कृष्ण जी। तो कहने लगी बुआ क्या आज दिन तक कभी ऐसा हुआ कि आपने जो चाहा हो वो ना पाया? निसंकोच होकर के कहिए, मांगिए, क्या चाहते हैं। जब ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा तो कुंती जी ने प्रभु से क्या मांगा? बंधुओं, आज कुंती जी ने भगवान कृष्ण से वो मांगा जो आज तक किसी ने नहीं मांगा, और ना ही कोई आगे मांगने का साहस करेगा। अपना दामन फैला करके कुंती ने कहा कि हे केशव, मैं संसार के सभी दुखों को आपसे चाहती हूं, मांग मैं संसार के सभी दुखों को आपसे मांगती हूं कि संसार के जितने भी दुख हैं वो सारे दुख आप मेरी झोली में डाल दो, मेरे दामन में डाल दो। प्रभु कहने के बुआ दुखों को क्यों? संसार में तो लोग ये इच्छा करते हैं, कामना करते हैं हमारे जीवन में कोई दुख ना आए, और आप दुखों को मांग रही हो। कहा कृष्ण, मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मुझे ये संसारिक सुख नहीं चाहिए। जिन सुखों के आने से आप हमसे दूर चले जाएं, आप हमसे दूर हो जाएं। इन सुखों से तो हमारे वो दुख भरे दिन ही अच्छे थे, वो दुख वाले दिन ही अच्छे थे जिन दिनों में कम से कम आप हमारे साथ तो थे, हमारे पास तो थे। मुझे ये सुख नहीं चाहिए कि आप दूर हो जाएं, आप दूर चले जाएं। सूत जी कहते ऋषियों, आज जब भगवान कृष्ण ने कुंती जी के भीतर ये भाव देखा, भगवान कृष्ण जान गए कि आज बुआ का मन मुझे द्वारिका भेजने के लिए नहीं कर रहा है। आज बुआ नहीं चाहती, कुंती जी नहीं चाहती कि मैं
हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जाऊं, तो भगवान कृष्ण ने अपना द्वारका जाने का जो कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया और हस्तिनापुर में ही आपस में बैठ करके बातें करने लगे, खूब बातें होने लगी। आपस में बैठ करके बातें करते करते शाम हो गई, रात्रि का। सूजी ने कहा, ऋषियों, आज भगवान कृष्ण ने हर रोज की तरह सबके साथ रात्रि का भोजन किया, जैसे हर रोज किया करते थे, साथ मिलकर के बैठ करके। तो आज सबके साथ वैसे ही भोजन किया और भोजन करने के उपरांत विश्राम करने के लिए अपने अपने कक्ष में गए, हर रोज की भांति विश्राम करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर का हर रोज का नियम था कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आते थे, प्रणाम करने के भाव से। आज भी आए। आज जब भगवान कृष्ण के कक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर पधारे तो क्या देखा, भगवान कृष्ण शैया के ऊपर नहीं, शैया के ऊपर आज प्रभु को नहीं पाया। युधिष्ठिर जी ने सोचने लगे कहां चले गए, बिना किसी को बताए कहां चले गए। लेकिन जब ध्यान से उस कक्ष को देखा तो उसी कक्ष के एक कोने में धरती पर बैठे नजर आए, ध्यान मुद्रा। जब ध्यान मुद्रा में भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर जी ने देखा, बड़े हैरान हुए, अचंभित हुए कि सारा संसार तो इनका ध्यान करता है, ये किसका ध्यान कर रहे होंगे। सारा संसार तो इनको भजता है, इनका भजन करता है, ये किसका भजन कर रहे होंगे। भगवान कृष्ण किसका ध्यान कर रहे थे। भगवान कृष्ण ध्यान में देख रहे थे, मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है। जिस भक्त के मन में यही इच्छा है, जिस भक्त ने ये संकल्प लिया है कि देहात काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, देहात काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ प्यारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कृष्ण ध्यान में देख रहे थे, मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है। जिस ने संकल्प लिया है कि मैं भगवान के दर्शन करते करते ही अपनी देह का त्याग करूंगा। जब युधिष्ठिर जी को आए प्रभु ने देखा कक्ष में, तो युधिष्ठिर जी से भगवान कृष्ण कहने लगे कि बड़े भैया, आप अर्जुन से कहिए कि वो रथ लेकर के आए, जरा मुझे कहीं जाना है। आप अर्जुन से कहिएगा कि वो रथ लेकर के आए, मुझे कहीं जाना है। ऐसा भगवान कृष्ण ने
युधिष्ठिर जी से कहा। ऐसा क्यों कहा? सीधे सीधे भी कह सकते थे कि मुझे रथ चाहिए, मैंने कहीं जाना है। सीधे नहीं कहा। सीधे इसलिए नहीं कहा, अगर भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी से ऐसा कहते कि मुझे रथ चाहिए, मैंने कहीं जाना है, वो युधिष्ठिर के लिए एक आदेश होना था। वो युधिष्ठिर जी के लिए एक आदेश होना था। अब आयु में धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हैं भगवान कृष्ण से। आयु में धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हैं भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण छोटे हैं आयु में। यहाँ ऐसा कहकर के भगवान ने हमें ये सिखाया है, समझाया है भागवत में कि बड़ों को आदेश नहीं दिया जाता। बड़ों को कभी आदेश नहीं करना चाहिए। बड़ों को हमेशा निवेदन दिया जाता है। बड़ों से हमेशा निवेदन करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने भी निवेदन किया कि आप अर्जुन से कहिएगा कि वो रथ लेकर के आए, मुझे कहीं जाना है। अब अर्जुन आयु में छोटे हैं भगवान कृष्ण से, अर्जुन को आदेश कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ ऐसा कहकर के भगवान ने भागवत में हमें यही समझाया है, सिखाया है कि बड़ों को आदेश नहीं करना चाहिए, बड़ों को हमेशा निवेदन करना चाहिए। पांडव पांचों भाई रथ के साथ भगवान कृष्ण के पास आकर के पहुंचे। सोचा शायद द्वारका के लिए प्रस्थान करना हो, तो पांचों पांडव पांचों भाई रथ के साथ भगवान कृष्ण के पास आकर के पहुंचे। लेकिन आज भगवान कृष्ण ने अपने साथ पांचों भाइयों को, पांचों पांडवों को रथ में बिठाया और लेकर के चले कहां? उसी भगत के पास, जिस भगत के मन में ये इच्छा थी कि मैं भगवान के दर्शन करते करते देह का त्याग करूंगा। और ये इच्छा किसके भीतर थी? ये इच्छा थी भीष्म पितामह के। ये संकल्प लिया था भीष्म पितामह ने, जो 57 दिनों से बाणों की शैया के ऊपर कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़े हुए थे। देखा सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण हो चुके हैं, तो सोचा अब इस शरीर का, इस देह का त्याग करने का समय जो है वो ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे नाथ आइए मुझे दर्शन देकर के कृतार्थ कीजिए, ताकि मैं अपने देह का त्याग कर सकूं। भगवान कृष्ण, यहाँ पर बात आती है कि भगवान कृष्ण तो भीष्म पितामह तो भगवान कृष्ण को याद कर रहे थे, पांडवों को साथ लेकर के क्यों गए? पांडवों को साथ लेकर के इसलिए गए क्योंकि यहाँ भीष्म पितामह के द्वारा पांडवों को राजधर्म का उपदेश करवाया है, राजधर्म का ज्ञान प्रदान करवाया है पितामह के द्वारा पांडवों को। अब पितामह से ज्यादा पांडवों को और अच्छी तरह भला कौन समझा सकता था और कौन ज्ञान दे सकता था? इसलिए पांचों पांडवों को साथ लेकर के गए। तो और पितामह ने भी बड़े प्रेम के साथ राजधर्म का उपदेश दिया, राजधर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी उपदेश दिया कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासियों गता। दूसरे धर्मों का भी ज्ञान दिया विस्तार के साथ। और इस प्रकार ज्ञान प्रदान करते करते, उपदेश देते देते पितामह की नजर अर्जुन के ऊपर पड़ी। तो अर्जुन से पूछने लगे, अर्जुन आज आपके वो सारथी कहाँ हैं? भगवान कृष्ण के बारे में पूछा, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी बने थे प्रभु। तो पूछा आज आपके वो सारथी कहाँ हैं, आपके साथ नहीं है क्या? तो अर्जुन ने कहा कि पितामह वो ही तो हमें आपके पास लेकर के आए हैं, वो लेकर के आए हैं, तो फिर वो स्वयं कहाँ हैं? अब पांचों पांडव तो पितामह के चरणों के तरफ खड़े थे, भगवान पितामह के शीश के पास खड़े थे। तो जब कहा कि वो कहाँ है स्वयं, तो फिर तब भगवान कृष्ण का पितामह मैं आपके पास ही तो हूँ,
मैं आपके पास ही तो हूँ। जब ये शब्द प्रभु के मुख से निकले, ये शब्द पिता माँ के कानों में पड़े, पिता माँ कहने लगे कि हे केशव, क्या आज आप मेरी असमर्थता को नहीं देख पा रहे हैं कि मैं कितना लाचार हूँ, कितना बेबस हूँ। उठ करके मैं आपके दर्शन तक नहीं कर सकता, मैं उठ करके आपके दर्शन तक नहीं कर सकता। क्या आप मेरे इन नैनों को अपने दर्शनों से वंचित ही रखोगे? इन नैनों की प्यास को नहीं बुझाओगे? आज मैं कितना लाचार हूं, कितना बेबस हूं कि उठ करके मैं आपके दर्शन तक नहीं कर सकता। सूजी कहते, ऋषियों, जब पितामह ने इस प्रकार भगवान कृष्ण से निवेदन किया तो भगवान कृष्ण आज पितामह के चरणों के पास खड़े होके जाकर के, आज भगवान अपने भक्त के चरणों के पास पहुंच गए जाकर के अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की है। पितामह ने जी भर के भगवान कृष्ण का दीदार किया, एक एक अंग को निहार निहार करके बड़ी बारीकी के साथ दर्शन किया कि ना जाने फिर किस जन्म में भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिले या ना मिले। जी भर के दर्शन किया बड़ी बारीकी के साथ, और उसी छवि को फिर अपने नैनों के रास्ते से अपने भीतर प्रवेश किया, अपने हृदय के सिंहासन पर विराजित किया और नैनों को बंद कर दिया, इस भाव के साथ कि अब भगवान भीतर से बाहर ना आ पाए और भगवान की स्तुति की। नमोस्तवनंताय सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्षी शिरोर्वाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। भगवान की स्तुति की। भागवत में बताया है कि पितामह ने 11 श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति की थी। 11 श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति की है। 11 श्लोकों के द्वारा क्यों की? क्योंकि उस दिन एकादशी तिथि थी, उस दिन एकादशी तिथि थी। एकादशी तिथि के दिन पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया है, अपनी देह का त्याग किया है। तो उस दिन एकादशी तिथि थी, इस कारण पितामह ने 11 श्लोकों के द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति की और फिर स्तुति करके शांति सहित हरिओम कह कर कृष्ण को प्रणाम, भारत के श्रृंगार में जा पहुंचे सुरधाम, भारत के श्रृंगार में जा पहुंचे सुरधाम। पितामह ने अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया, इस देह का त्याग कर दिया। पांडवों को जब मालूम चला कि पितामह हम सबको छोड़ करके सदा सदा के लिए हमसे दूर चले गए, तो पांडव रोने लगे। आज पांडव भी उसी दशा को प्राप्त हुए जिस दशा को हम प्राप्त होते हैं जब कोई हमारा संबंधी, हमारा प्रियजन इस संसारिक यात्रा को छोड़ करके परलोक की यात्रा में चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त करते, और हम दुखी होकर के शोक मनाते हैं, रोते हैं। पांडव भी आज उसी दशा को प्राप्त हुए, तो भगवान कृष्ण पांडवों को धैर्य देते हुए समझाते हैं कि हे पांडवों, किसी की मृत्यु के उपरांत शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसने एक न एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त करना है, क्योंकि जन्म का मृत्यु के साथ संबंध है। उसी तरह जिस तरह दिन का रात के साथ है, सुख का दुख के साथ है। तो जो बात निश्चित है उसे स्वीकार करना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और कैसे तैयारी करनी चाहिए, यही भागवत सिखाती है, यही भागवत समझाती है। भागवत हमें मरना सिखाती है कि हमने मरना है, लेकिन मरने से पहले क्या करना है।
राम कथा हमें जीना सिखाती है, इस जीवन को कैसे जीना है, और भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। और हर मनुष्य के लिए, हर गृहस्थ में ये दो कथाएं बहुत जरूरी हैं, राम कथा और भागवत कथा। आज प्रभु पांडवों को धैर्य देते हुए यही समझाते हैं कि हे पांडवों, हमारा जिससे जो रिश्ता है, संबंध है, केवल तभी तक है जब तक हमारे भीतर सांसों के आने जाने का क्रम चल रहा है। जब सांसों के आने जाने का क्रम टूट जाएगा, जिससे जो संबंध है वो छूट जाएगा। दो पल के हैं रिश्ते जग में, दो पल के सब नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। जो आए थे वो चले गए, जो हैं वो भी जाएंगे। जो आए थे वो चले गए, जो हैं वो भी जाएंगे। जो आएंगे वो भी सदा इस जग में ना रह पाएंगे। जो आएंगे वो भी सदा इस जग में ना रह पाएंगे। पांडवों को धैर्य दिया, समझाया, और पांडवों के द्वारा भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया, अपनी ही उपस्थिति में, अपनी नजरों के सामने। और उसके उपरांत भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं, और द्वारका से पुनः हस्तिनापुर आते हैं। जब उत्तरा ने उस बालक को जन्म दिया जिसकी भगवान ने रक्षा की थी गर्भ में, उस बालक का नाम परीक्षित रखा, और पांडवों ने धूमधाम से परीक्षित का जन्मोत्सव मनाया। उस जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए भगवान कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर आए, लेकिन उसके उपरांत जो हस्तिनापुर से द्वारका के लिए भगवान गए हैं, उसके बाद कभी दोबारा हस्तिनापुर नहीं आए। कभी दोबारा उसके बाद हस्तिनापुर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उसके बाद भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने स्वधाम के लिए प्रस्थान करके अपनी लीलाओं को विश्राम दे करके। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पांडवों को जब मालूम चला कि श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके सुधाम के लिए प्रस्थान कर गए हैं, चले गए हैं, पांडवों का मन भी धरती पर ना लगे। पांडव अपने को असहाय पाने लगे, मानो पांडवों के भीतर जो बल था, जो शक्ति थी, वो भगवान कृष्ण के साथ ही चला गया। माता कुंती तो इस बात को सहन ही नहीं कर पाई। उन्होंने जैसे ही सुना कि कृष्ण हम सबको छोड़ करके सुधाम चले गए, माता कुंती ने तुझे समेत देह का त्याग कर दिया। भला जिनके जीवन से कृष्ण चले जाएं, दूर हो जाएं, उस जीवन को फिर कौन जीना पसंद करेगा? उस जीवन को कौन जीना चाहेगा? महाराज दशरथ ने भी जब चला, मालूम चला कि राम वन से वापस नहीं आए, काफी समझाने के उपरांत बुलाने पर नहीं आए, तो महाराज दशरथ ने भी राम जी को ही याद करते करते देह का त्याग कर दिया था कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरहा, राव गयो सुरधर। भला जिनके जीवन से राम और कृष्ण दूर हो जाएं, उस जीवन को फिर कौन जीना पसंद करेगा? बड़ी मुश्किल से धर्मराज युधिष्ठिर ने कुछ वर्ष राज्य का संचालन किया। परीक्षित जब 8 वर्ष के हुए तो उनके कंधों के ऊपर हस्तिनापुर के राज्य का भार डाल करके पांडव भी द्रौपदी को साथ लेकर के हिमालय में तपस्या करने के लिए चले गए, और तपस्या करते करते पांडव भी स्वर्गारोहण हुए। हिमालय की धरा पर ही उन्होंने अपने देह का त्याग किया। पांडव भी स्वर्गारोहण हुए। केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही इस शरीर के साथ स्वर्ग तक पहुंचे थे, लेकिन काफी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन होते ही द्वापर युग का अंत हो गया, द्वापर युग समाप्त हो गया और ये कलिकाल प्रारंभ हो गया। और परीक्षित को इस कलिकाल के प्रथम राजा कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी सूझबूझता के साथ अपने राज्य का संचालन करने लगे, प्रजा का पालन करने लगे।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की। तो कथा को आज हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल कथा के क्रम में आप सुनेंगे किस प्रकार महाराज परीक्षित की कलिकाल से भेंट होती है और कलिकाल महाराज परीक्षित से शरण मांगता है। इसी कलिकाल के प्रभाव से परीक्षित से एक अपराध होता है, एक ऋषि का अपमान, और उस अपमान के कारण परीक्षित को एक शाप मिलता है, जिस शाप के द्वारा परीक्षित का जीवन 7 दिन शेष बचता है। किस प्रकार सुखदेव जी महाराज एक सदगुरु के रूप में परीक्षित के जीवन में आते हैं, परीक्षित के जीवन का कल्याण करने के लिए, परीक्षित के जीवन का मंगल करने के लिए। तो जैसे जैसे ठाकुर जी प्रभु कृपा करेंगे, भागवत भगवान कृपा करेंगे, कथा क्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारा बस यही निवेदन है आपसे कि आप ठीक समय पर आने का प्रयास करें, ताकि कथा की हर कड़ी जो है वो आपको प्राप्त हो सके, आप उसे प्राप्त कर सकें। तो आइए मंगलमय आरती का गान करके आज की कथा को विश्राम दें। सच्चिदानंद भगवान की, श्री भागवत भगवान की।